बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 7 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को सदका देना तो सिर्फ़ सदका है, जबकि हकदार रिश्तेदार को सदका देना दोहरा अजर है। एक सदका भी है और दूसरा सुलह रहमी भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। सऊदी महकमे पासपोर्ट का कहना है कि वीज़े की मनसूखी यानी कैंसिल कराने के बाद मुकाबिल माली की फ़ीस वापस नहीं ली जा सकती है। वबाई मर्ज़ कोरोना के बायस बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुअत्तली के तनाज़ुर में गैर मुल्कियों ने जो फ़ज़ाई, बर्री और बहरी रास्तों की बंदिश से पहले मुकाबिल माली फ़ीस अदा की थी और वीज़े जारी करवाए थे, ताहम सफरी पाबंदियों की वजह से वो वीज़ों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सके हैं। जुर्माने से बचने के लिए बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने वीज़े मनसूख कराए थे। गैर मुल्कियों का सवाल था कि अब जबकि शाही फरमान के तहत अकामों, खरूज आऊद और खरूज नहाए में 3 माह की फ़ीस मुफ्त कर दी गई है और कोई फ़ीस नहीं ली जा रही, तो क्या इन्हीं वीज़ों की मनसूखी पर भी वीज़ों की मद में अदा की जाने वाली मुकाबिल माली की फ़ीस वापस मिलेगी? इस सिलसिले में महकमा पासपोर्ट ने वाज़िया किया है कि वीज़े की मनसूखी के बाद मुकाबिल माली वापस नहीं की जा सकती। महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में कहा कि मुकाबिल माली अदा करने और इसके बाद वीज़ा जारी किए जाने पर इससे मनसूख कराने के बावजूद मुकाबिल माली वापस नहीं होता है। याद रहे, मुकाबिल माली का मतलब है कि वो फ़ीस जो कि नया वीज़ा जारी कराते वक्त या अकामे की तजदीद के वक्त जमा कराई जाती है। सऊदी अरब में अपने शहरियों को रोज़गार की सहूलत और मौक़े फ़राहम करने की गर्ज़ से जामिया प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसे सऊदीज़ेशन कहा जाता है। सऊदीज़ेशन कमेटी की जानिब से जनवरी 2018 से मुकाबिल माली के उन्वान से मनसूबा शुरू किया गया था, जिसमें हर गैर मुल्की कारकुन के हिसाब से माहाना 300 रियाल सऊदीज़ेशन फ़ंड में जमा कराया जाता है। यह रकम 2019 में माहाना 500 रियाल जबकि 1 जनवरी 2020 से 700 रियाल के हिसाब से ली जाती है। मुकाबिल माली का मकसद गैर मुल्की कारकुनान को रोज़गार मुहैया करने की हौसला शिकनी करना और लेबर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदियों को मौक़े फ़राहम करना है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी इस बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि आने वाले दिनों में सऊदीज़ेशन की जानिब जो अहम इक़दामात होने जा रहे हैं, हो सकता है मुकाबिल माली की फ़ीस में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। बहुत सारे लोगों ने जवाज़ात से एक अहम सवाल पूछा है कि अगर कफ़ील या कंपनी के फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देने के बाद कारकुन जाने से इनकार कर दे तो इसके लिए क्या किया जाएगा। जवाज़ात का इस बारे में कहना है कि ऐसी सूरत में कफ़ील या कंपनी की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाने के बाद कारकुन को इसके तमाम बकायाजात अदा करे, इसके साथ सफरी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, यानी उसे टिकट्स वगैरह दे, इसके ममलिकत से चले जाने तक तमाम काम अपनी मौजूदगी में मुकम्मल कराए। अगर कफ़ील के इल्म में नहीं है कि इसका कारकुन कहीं रोपोश हो चुका है, तो ऐसी सूरत में इसका फ़ाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा कर इसकी रिपोर्ट कराई जाए, जो कि हरूब की रिपोर्ट कहलाती है। रिपोर्ट में ये लाजमन बताना होगा कि इसका कारकुन कब से रोपोश यानी भागा हुआ है, इसका अकामा वैलिड है या कि नहीं। रोपोश कारकुन की इतला सिर्फ इसका कफ़ील यानी स्पॉन्सर ही देगा, जो कि कंपनी या कोई नॉर्मल कफ़ील भी हो सकता है। रोपोश हो जाने वाले कारकुन की रिपोर्ट
15 दिन के अंदर अंदर अबशर के ज़रिए कैंसिल करवाई जा सकती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनको फ़ौरन मैसेज आता है कि उनका हरूब लग गया, फ़ौरी तौर पर अपने कफ़ील से रब्ता करें ताकि 15 दिनों में वो इसे कैंसिल करवा लें। 15 दिन गुजर जाने के बाद इस रिपोर्ट कारकुन की जो होगी इसे कैंसिल नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद ये गैर मुल्की जवाज़ात की वॉच लिस्ट में चला जाता है। इसके बाद इसको मुल्क से पकड़ने के बाद डिपोर्ट किया जाता है और ये दोबारा सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकता है। जवाज़ात की जानिब से ये जो जवाब दिया गया है इसमें बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से जो उठाए गए सवालात थे उनके जवाबात हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद इस वीडियो को देखने के बाद आगे शेयर लाजमी कर दें। सऊदी आला हुकाम का कहना है कि प्राइवेट इदारों को नए वबाई मर्ज़ कोरोना की वबा के असरात से निकालने में 3 से 6 माह लग सकते हैं। इस खबर से ये बात का अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में सऊदी हुकूमत के क्या प्लानिंग है। 3 से 6 माह का टाइम याद रखें, बड़ा अहम टाइम है। इस सिलसिले में बिज़नेस प्रोग्राम के डायरेक्टर मराम अल-जैशी ने बताया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना के असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। सऊदी अरब में सरकारी रिलीफ प्रोग्रामों की बदौलत प्राइवेट इदारे बड़ी हद तक वबा के असरात से महफूज हैं। छोटे और दरमियाने साइज़ के इदारों को नए वबाई मर्ज़ कोरोना के असरात से निकालने के लिए कम से कम 3 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह लग सकते हैं। इसके बाद ये इदारे मामूल के मुताबिक कारोबार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल मुख्तलिफ साइज़ की कंपनियों के ज़िम्मेदारान से दरियाफ़्त किया गया था कि वबाई मर्ज़ कोरोना के असरात से छुटकारा हासिल करने में इन्हें कितना अरसा लगेगा और इतना अरसा किस वजह से लगेगा वो भी तफसीलात जारी की जाएँ। 73% कंपनियों के ज़िम्मेदारों का कहना है कि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पाने में इन्हें 3 से 6 माह का वक्त लगेगा। बिज़नेस प्रोग्राम के डायरेक्टर का कहना है कि सरकारी रिलीफ स्कीमों की बदौलत ही कंपनियां महदूद वक्त में वबा से पहले जैसे मामूल के मुताबिक हालात में आ सकेंगी, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना ने हर चीज़ को ही डिस्टर्ब करके रख दिया है। सऊदी हुकूमत ने तमाम प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों को कहा है कि हर सूरत में मुलाजमीन को उनकी सैलरी मुकम्मल दें, क्योंकि सऊदी हुकूमत कंपनियों के साथ मुकम्मल तावन कर रही है। बहुत सारे सऊदी शहरी जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते हैं उनकी सैलरी की ज़िम्मेदारी सऊदी हुकूमत ने ली है। अकामों की फ़ीस की जो छूट आजकल दी जा रही है जिसके एलामिया आप सुन रहे हैं वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। लिहाजा मुलाजमीन की सैलरी किसी सूरत में कम ना की जाए। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की आज़मीन से हज की दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। ममलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों की रजिस्ट्रेशन पीर 6 जुलाई 15 ज़िक़त से शुरू की गई है, जबकि दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख़ 10 जुलाई यानी 19 ज़िक़त है। वज़ारत हज उम्रा के मुताबिक इस साल अंदरूनी मुल्क से 70% मुकीम गैर मुल्की और 30% सऊदी शहरियों को हज करने की इजाज़त दी जाएगी। सऊदी शहरियों में सिर्फ सेहत की खदमात फराहम करने वाले और वबाई मर्ज़ कोरोना के वायरस से शफायाब होने वाले सिक्योरिटी एहलकार शामिल होंगे। वज़ारत हज का इस बारे में कहना था कि इस साल आज़मीन हज का इंतखाब वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले अफराद की रिकॉर्ड की मुनासबत से किया जाएगा। इनमें ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाएगा जो सेहत के म्यार पर पूरे उतर रहे होंगे। तबूक के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने समंदरी रस्ते से ममनुआ अद्वियात और नशावर चीज़ों को मुंतकिल करने वाले अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है। मुख्तलिफ अफराद 2,80,000 से ज़ायद नशावर अद्वियात और 7 किलोग्राम से ज़ायद मंशियात को गैर कानूनी तौर पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्हें सरहद अबूर करते हुए देखा तो इस सूरत में इन्हें फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया है। इनका ताल्लुक मिस्र से है। गोताखोरी का लिबास ये पहने हुए थे। इस सिलसिले में सिक्योरिटी एहलकारों ने इनका मुकम्मल मुहासरा करके इन्हें गिरफ़्तार किया है। सऊदी वज़ारत तवानाई ने कहा है कि बिजली के बिल में कमी लाने के लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री पर रखा जाए,
क्योंकि एसी 24 डिग्री एक रूम टेम्परेचर कहलाता है, इस पर बेहतरीन कारकर्दगी भी दिखाता है। बहुत सारे लोग इंतहाई ठंडे कमरों में रहना पसंद करते हैं, मगर इनकी सेहत के लिए ये बेहतर नहीं है। वजारत सेहत इस सिलसिले में पहले ही बात कर चुका है, क्योंकि अक्सर लोग काफ़ी ठंडे कमरे से जब एकदम गर्म जगह पर जाते हैं तो उनकी बॉडी के मसल्स काफ़ी उन्हें नुकसान पहुंचता है। लिहाजा बहुत एहतियात करें। 24 डिग्री पर टेम्परेचर रखने से एसी का ना सिर्फ आपका बिल कम आएगा, बल्कि आपकी सेहत भी ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्द आलूद रहेगा और तेज़ हवाएं चलेंगी। इन इलाकों में ख़ास तौर पर अल-जौफ़ का इलाका, मदीना मुनव्वरा, रियाद, नजरान और ईस्टर्न के कुछ इलाके शामिल हैं, जो कि दमाम वगैरह के इलाके कहलाते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा गर्मी दमाम के इलाके में पड़ी है, जहाँ 48 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद अल-असा के इलाके में भी टेम्परेचर काफ़ी रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम टेम्परेचर 20 डिग्री अबहा के इलाके में था, जो कि बेहतरीन मौसम है। इस दौर में इस इलाके में लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं।